ब्यूटी बस कौन है यार मेरे सामने आओ देखना है कौन का नहीं आप ब्यूटी बस अच्छा आप हो अच्छा यूट्यूबिंग कितने फॉलोअर्स वगैरह 11 लाख हो गए हस्बैंड को भेजेंगे ये तस्वीर अच्छा बॉयफ्रेंड को फिर मैं ऑलवेज रेडी हूँ ये बैठे बैठे करना है या खड़े खड़े करना है अच्छा वो वाला सिस्टम चला क्या वो माइक लेके खड़े होके अच्छा सलमान सबसे पहले तो एक अलग किरदार हमें देखने मिला एक नया सलमान खान और एक शॉट जिसके लिए पूरी फिल्म का मेरा पैसा वसूल हुआ वो जो आपके लंबे लंबे बाल थे जब एक सीन के लिए बोला मुझे लगा यार ये शॉट और चलना चाहिए तो उस शॉट के बारे में तो सरदारों में ये है कि किसी की इज्जत बचाने के लिए अगर आप पगड़ी निकालें और ख़ुद के प्रोटेक्शन के लिए तो इसको तो वो हमको एक सीन था फिल्म के अंदर जहाँ पर एक बच्ची को रेप करते हैं उसको ड्रग्स पे लगाते हैं रेप करते हैं और उसको तेज़ाब उस पर तेज़ाब फेंक कर उसको मार देते हैं और बीच कॉलेज में छोड़ देते हैं तो अब सब खड़े हैं वहाँ पर तो और यूजुअली कोई और पिक्चर में आप देखते तो दे वुड हैव शोन अ नेकेड बॉडी वी डोंट डू दैट तो वी हैड हर कवर्ड एंड उसके बाद पगड़ी उतारता हूँ और वो पगड़ी उसके ऊपर फॉर ताकि शी इज़ नॉट एक्सपोज टू दैट वो एंड देन ही गोज़ आफ्टर दोज बॉयज़ तो ये था या तो बेसिकली वन जब हम किसी कल्चर के ऊपर या रिलीजन के ऊपर या एक कल्ट के ऊपर या एक रिलीजन के ऊपर फिल्म बनाते हैं तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दैट एंड यू नीड टू गिव देम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट अब जैसे हम दिल दे चुकी बनी थी गुजरातीज़ पर गुजरात में so that is beautiful Gujarati love story then जैसे हम आपके हैं कौन बनती है so because Suraj ji is so that whole joint family so so then you show the joint families that as beautiful joint families so yeah I've also when I played Sardar in Heroes made him like a warrior they are warriors so you portray them as they're like everyone is good I mean like if you're playing a Muslim character or if you're playing any character like Prem most of my characters I play all Hindu characters so in my characters also अगर आपने notice किया है तो कभी कोई bad language नहीं होगा कहीं कोई exposing नहीं होगा कहीं लव मेकिंग सीन्स या किसिंग सीन्स नहीं होगा आई डोंट डू एनी ऑफ दैट स्टफ तो दैट इज़ द वे आई थिंक दैट सिनेमा शुड बी आजकल ट्रेंड कुछ अलग चल रहा है बिकॉज ऑफ OTT सो यू फील आई मीन आई कांट इवन वॉच दैट कंटेंट बट पीपल डू वॉच इट सो पीपल आर मेकिंग इट इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द मेकर्स इट्स द people are watching तो वो देख लिया and some people also comment कि यार ये बहुत ज़्यादा है ये नहीं होना चाहिए इसकी ज़रूरत नहीं है ये नहीं but some they make it so there is just because everyone is doing it that does not mean that I will do it and क्योंकि my mother and my father seniors fans children they see these films of mine so I like to keep them very clean या और मुझे मेरा मानना ये है कि जब आप पिक्चर देखने आओ और फिर वो थिएटर से निकलो तो आपके दिमाग के अंदर एटलीस्ट 20-25%
you should turn, you know, like be a better person, you want to be like the hero because of the things that he's done and not follow the villain. So that is how I like to do my movies. फिर जैसे कि एक पिक्चर आई थी तेरे नाम, and that film I played a loser's character. और थ्रू आउट द फिल्म मैंने यही प्रमोट किया उस पिक्चर को, पिक्चर जाके देखो, हेयर स्टाइल फॉलो कर लो, कपड़े फॉलो कर लो, इसका किरदार, इसका कैरेक्टर फॉलो ना करना. दैट इज थ्रू आउट दैट होल पब्लिसिटी कैंपेन आई हैव गॉन एंड डन दैट. आउट हियर इज अ वेरी ऑनेस्ट कॉप जिसके हाथ हमेशा बंधे हुए हैं. ही गोज टू हिज ह्यूमिलिएशंस, बट करेक्ट चलता है आदमी, दिमाग से चलता है और इवेंचुअली जो उसको करना है ही गेट्स इट डन. शांत स्वभाव का है, बट जब वो एक्शन पे आती है बात तो फिर वो उड़ उड़ के लात भी मारता है. जी 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 तो ये दबंग के अंदर हुआ था. तो दबंग के अंदर, जो फर्स्ट दबंग के अंदर जब मैंने अरबाज को मारा था दबंग के अंदर, तो जैसे ट्रायल ख़त्म हुआ और हान आया और रोते रोते मुझे मारना शुरू कर दिया. तो ऐसे क्या हुआ बेटा, ये जो यू हिट माई पापा, यू हिट माई पापा, यू हिट माई डैडी, और इतने ज़ोर ज़ोर से मेरे को मारा उसने. तो आई टू हग हिम एंड यू नो call Arbaz and hug Arbaz, say that's all acting, now I'll show you how we fought. तो पूरा हमको अरबाज और मुझे ना उसको पूरा सीक्वेंस दिखाना पड़ा और फिर जाके उसको समझ में आया कि ये मारा मारी नहीं हो रही है, ये इज़ जस्ट एक्टिंग. और फिर उसने फिर वापस से he started doing it, he thought it was fun, so then he started doing action with us. या बट वो बच्चों के दिमाग पर असर होता है. अब मेरे फादर कुछ समय पहले बोल रहे थे, उन्होंने जब फाइनल देखा रश प्रिंट, तो उन्होंने बोला कि वो जो लव मेकिंग सीन है ना वो काट देना. तो आई एम लाइक वो लव मेकिंग सीन है ही नहीं पिक्चर में. इसलिए व्हेन ही गोज ऑन टॉप ऑफ दैट ऑफ द लीडिंग लेडी, हाँ कट दैट. तो सर डैडी आपने कभी थोड़ा सा कोई OTT कंटेंट देखा है क्या? ये तो हमने ऐसा लग रहा है कि पोप के लिए पिक्चर बनाया है. देयर इज नथिंग इन इट. इससे नहीं, फिर भी देन ही टोल्ड मी अगेन कन्फर्म इज पीपल दैट आई वॉक विद, जिनके साथ मैं वो चलने को जाता हूँ सुबह को, तो वो बोलते हैं जैसे कि आपने बोला कि एकदम बेफिक्र होकर हमारे बच्चों को पिक्चर दिखा देते हैं. पीपल टेक द फैमिलीज टू गो एंड वॉच आवर मूवीज़, माई मूवीज़. तो ऐसे वो थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए. तो उसको एक शॉट तो उसको हमने फेड आउट कर दिया एक 3-4 सेकंड पहले. तो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव. अब दूसरे लोगों की बिलीव कुछ और है कि ये सभी कर रहे हैं, तो सभी कर रहे हैं का समझ, इसका मतलब थोड़ी कि मैं करूं. आई हैव माय ओन थिंग्स. और जी 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 सलमान फैंस पूरे पागल हो गए फिल्म में. सलमान खान को 2 साल के इंतजार के बाद देखने के बाद दे थॉट इट्स वर्थ इट. फैंस के लिए क्या कहना चाहिए? फैंस के लिए ये कहना चाहूँगा कि भाई जब मैं बोलूँ ना कि मैं पिक्चर के अंदर हूँ, तो इसका मतलब पिक्चर के अंदर हूँ. मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे वो ज़रूरत ही नहीं है. अगर मेरा गेस्ट अपीयरेंस होता, छोटा मोटा रोल होता, 8-10-15 मिनट का रोल होता, तो मैं आपको खुद बता देता कि ये 8-10-15 मिनट का रोल है. मैं तो वो भी नहीं करता. मैं सिर्फ आयुष की पिक्चर लगाता वहाँ पर, और फिर जब आप जाते हैं थिएटर के अंदर तो आपको पता चलता अरे ये भी है 15 मिनट के लिए. सो आई नो एक ये रूमर आया था बाहर के, अभी भी है कि सलमान इज़ वेरी लिटिल इन द फिल्म. अब वो फैलाने वाले ठीक है, उनका काम है, वो ठीक है, और उनको भी ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस पिक्चर से हम इंस्पायर्ड थे वो थी मुल्शी पैटर्न. उसके अंदर वो जो हमारे पिक्चर में नन्या भाई हैं, उन्होंने वो पुलिस वाले का कैरेक्टर अदा किया था. तो उनके 4-6 सीन थे. तो वहाँ से ये बात निकली. मैं टाइगर की शूटिंग कर रहा था और फिर
आयुष ने प्रमोशन शुरू कर दिया तो सबको लगा कि आयुष है, मैं नहीं हूँ। और फिर जब तक मैं आया तो इट हैड ऑलरेडी spread like wildfire. So, but now people are watching it. They realize that not only am there throughout the film, but reviews on me, on Ayush and Mahima, Mahesh Manjrekar, everyone is all positive. Everyone's loved the film. तो जिनने नहीं देखी है वो जाके पिक्चर देखो, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अलग ही पिक्चर है ये। सलमान समीना का आपने ट्वीट भी शेयर किया था वो जहाँ पे आपके फैंस आर एक्चुअली गोइंग थ्रू वेयर दे आर एक्चुअली स्टिल हाँ हाँ हाँ। रजनीकांत जैसा ऑरा लगा समझे बिकॉज़ पीपल आर गोइंग सो क्रेजी फॉर यू एंड द रोल इज I don't want that aura. I don't want it at all. I think it's a waste. I mean, अब वो दिल्ली के अंदर एक केस हुआ था जहाँ पे थिएटर के अंदर आग लगी थी. A lot of people died there. Okay. Now this is it's a very dangerous thing to burst crackers. I can understand the intention. I can understand the excitement. Okay, their favorite hero, they call me Bhaijan, Bhai. You know, he's come in theaters after the longest time. So I can understand that, but there are other ways to celebrate. You know, एक तो ये था कि चिल्लर फेंक रहे, नोट फेंक रहे, जो वहाँ तक कि ठीक था कि जब वो सफाई होती है तो जो वहाँ पे काम करते हैं स्कैल्पर्स वगैरह जो अशर्स हैं उनको वो पैसे मिल जाते हैं, तो इट इज़ फाइन। लेकिन पटाखे फोड़ना, एंड यू सॉ दैट, मतलब आई वाज स्कैर्ड। As soon as I saw it, I posted कि ये गलत बात है। I mean, thank you for the respect, but इसके अंदर you know आग वाग लग गई, you know, तो there's no chance of survival, there's no chance of escape, और क्या you going to have fun and then you suddenly come out with 80% 90% burns, and you know that's not okay. And not only you, जो दूसरे लोग भी हैं वहाँ पर, because of you, you know, some other people would lose their lives, so that is not okay. एंड ये दूध वगैरह यार, और आप पोस्टर के ऊपर दूध पिला रहे हो, सो आई जस्ट थिंक अगर पिलाना है बहुत अच्छी बात है पैसे और दूध वेस्ट करना है तो दिस इज़ वेस्टिंग। फिर जाके यू नो कोई संस्था के अंदर बच्चों को, यू नो, गरीबों को, यू नो, वहाँ पर जाके दूध पिलाओ। आई वुड अप्रिशिएट दैट देन यू नो पुटिंग मिल्क ऑन ए पोस्टर। दैट इज़ नॉट, मुझे समझ में नहीं आती ये सब चीज़ें। आई कैन अंडरस्टैंड द इंटेंशन वगैरह, और लेकिन आई डोंट, इस वेस्टेज है। और जब पता है कि लोग हैं जो कि भूखे मर रहे हैं, यू नो, और आप ये वेस्टेज कर रहे हो, तो वो मुझे नहीं भाता मुझे ये। पिक्चर जाओ देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, और इन्जॉय करो पिक्चर, बट वो सेफ़ रहो। अब वो अभी महाराष्ट्र के अंदर 50% है, बाहर खुल चुका है, सो आपको यू हैव टू बी, यू नो, इवन प्रिकॉशंस आपको बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि थिएटर से अगर ये वापस से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ तो ये वापस से बंद हो गया, क्योंकि हमारा काम बंद, आपका एंटरटेनमेंट बंद। तो वी नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड डांस करो, एंजॉय करो, you know, have fun. Most of the countries, you know, double vaccinated right now, so we need to enjoy ourselves as well, क्योंकि बहुत बुरे टाइम से गुजरे हम, पर थोड़ा सा एक एहतियात रख के हमको एंजॉय करना पड़ेगा ताकि ये वापस से ना आ जाए। जी, तो इसको मतलब किस तरीके से आप कहते हैं कि अच्छी फील है ना। आई थिंक फर्स्ट टाइम हाउसफुल का बोर्ड लगा था, वांटेड में लगा था, और वांटेड से लगातार लगते आ रहा है। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। हाउसफुल का बोर्ड लगना बहुत अच्छी बात है कि हम गए टिकट लेने, यार हाउसफुल था। हाँ,
तो ये अच्छी बात है हाउसफुल का बोर्ड लगना है, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसे टाइम पर भी हाउसफुल का बोर्ड लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर फुल कैपेसिटी होती तो और उसके बावजूद हाउसफुल का बोर्ड लगता तो इसमें तो और भी अच्छा लगता। अब ये 50% कैपेसिटी है, तो इसके अंदर हाउसफुल का बोर्ड लगना थोड़ा सा इजी है इस वक्त, आई थिंक। जी जी नहीं, मैं दूसरी बार दिखा गया हूँ, और एक छोटा सा पोर्शन किया था मैंने जाने मन में भी। अभी आई हो। क्योंकि इसका प्रिपरेशन मेरे लिए लॉकडाउन ने करके दे दिया मुझे, क्योंकि लॉकडाउन पे मैं फार्म पे ही था, तो मेरी दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ गई थी, और ये रोल मुझे पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि इसको कर लूँ मैं। और फिर कन्फ्यूजन था कि करूँ नहीं करूँ, कि वापस से पुलिस इंस्पेक्टर फिर अब हम लोग इसको पंजाब में करने वाले थे पहले, फिर वो बिकॉज ऑफ ये पैंडमिक ट्रैवलिंग वगैरह बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, तो फिर हमने सोचा कि यार भाई ये हर गांव की कहानी ये है, एवरी विलेज एवरी किसान सफ़र्स दिस, तो हमने बोला कि फिर इसको चलो महाराष्ट्र ही कर लेते हैं। तो दैट वाज द थॉट बिहाइंड द फिल्म, क्योंकि ये फिल्म का कैरेक्टर अब ये पंजाब में बन जाए या मध्य प्रदेश में बन जाए, यूपी में बने, बिहार में बने, गुजरात में बने, किधर भी बने, ये सब्जेक्ट इज़ बेसिकली इट्स अ यूनिवर्सल सब्जेक्ट। नहीं, द लैंग्वेज, जैसे कि इवन दो हम महाराष्ट्र में थे, तो एक आध दो जगह ही मैंने मराठी बोली है और बाकी किसी ने बोली ही नहीं है, तो इसको हिंदी में ही रखने वाले थे हम थ्रू आउट, तो डायलेक्ट हिंदी ही होती। सलमान जी, भाई का बर्थडे जो गाना आया है जी वो लोगों को बहुत पसंद आया है। जी हमारे सामने तो भाई बर्थडे उनका जो बर्थडे बस आने ही वाला है, तो स्पेसिफिक गाने होने वाले अंतिम है आप देखो, बर्थडे के कौन कौन से गाने हैं बताओ मुझे। हाँ, नहीं, बर्थडे के ऊपर बार बार ये दिन आए, हाँ, बार बार सुन के आपको अच्छा लगता है ये गाना? हाँ, अरे हाँ, ये अब वो एक दूसरा गाना है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, आज मेरा, हाँ, यार इट्स माय बर्थडे, इट्स माय, वो तो इंग्लिश वाला गाना, हाँ, ये तो मुझे अब इसको आप, अभी तो भाई का बर्थडे है, हाँ, डैड का बर्थडे कर लो, मॉम का बर्थडे कर लो, बहन का बर्थडे कर लो, कुछ भी। सो आई ऑल्सो थॉट कि इसको मैं ये डब करके हर वर्जन कैसे, माँ का बर्थडे, भाई बहन का बर्थडे, डैड का बर्थडे, I want to dub in all these things, which I'll do it and I'll give it to जिनका बर्थडे है from my side to them, कि ये जी बर्थडे का सेलिब्रेशन कैसे होने वाला है, सक्सेस भी है इस बार, अंतिम दिन है। टाइम है बर्थडे में बहुत टाइम है, लेकिन ये जो आप लोगों ने इस फिल्म को जो इज़्ज़त दी है, आई एम रियली ग्रेटफुल, क्योंकि इस फिल्म के ऊपर हमने बहुत मेहनत की है, और आयुष ने भी बहुत मेहनत की है, महेश ने भी बहुत मेहनत की है, महिमा ने भी बहुत मेहनत की है, सब ने इस फिल्म के ऊपर बहुत मेहनत की है, और उसका रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं यूट्यूब पर और थिएटर्स के अंदर के पिक्चर, लोगों को पिक्चर बहुत पसंद आई है। आप लोगों ने भी उसको कहा है कि बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, और जो फैंस के रिएक्शंस भी आए हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं, और एक इनिशियल कन्फ्यूज़न था कि मैं इस पिक्चर में हूँ नहीं, तो अब वो भी क्लियर हो गया है। जो देख कर आए हैं पिक्चर, वो वापस से देखने जा रहे हैं पिक्चर। इट्स ओके जी
जी हाँ, आयुष ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप उसको चौगाड़ा और लव यात्री से देखें 2-2.5 साल के अंदर, वो जितना उसका एंगर था उसने पूरा स्क्रीन पे निकाल दिया है। तो जी 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 हाँ, काफ़ी होता है इवेंचुअली। अब द अप्रूवल ऑफ द सॉन्ग इज़ लेफ्ट टू मी। अब वो गणेश का गाना था तो वो गणेश का गाना हर जगह बजेगा। ओके, एक नया गणेश का गाना आ जाता है। भाई का बर्थडे, मुझे चाहिए था एक ऐसा गाना जो कि बर्थडे पर आए। और फिर ये जो लावनी जो गाना था, लावनी क्योंकि महाराष्ट्र का, हाँ चिंगारी वाला, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर इट्स अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म एंड इज़ डाइंग राइट नाउ। एंड बिकॉज इसकी जगह हम लोग आइटम गाना भी कर सकते थे, लेकिन कॉन्शियस डिसीजन रखकर हमने ये लावनी गाना किया है। और उसके अंदर भी वर्ड्स हमने आज के सोशल मीडिया के डाले हैं कि अगर जैसे इंस्टा है, फेसबुक है, चिंगारी है। चिंगारी तो बाद में, ये हमने गाना 1.5 साल पहले शूट किया था, 1.5-2 साल पहले शूट किया था ये गाना हमने। अब वो चिंगारी के साथ तो मैं अब जाके जुड़ा हूँ, तो ये पहले का है। और क्या क्या है, व्यूज़ एंड लाइक्स एंड मिलियन ये वो सब वो चक्कर है। तो आई थॉट कि ये दैट सोशल मीडिया वाले भी इसको पिकअप कर लेंगे, उसके रील्स बन जाएंगे, रील्स भी है उसके अंदर। तो ये सब सोच के ये डाला था कि ये गाना सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाए, जो कि अच्छा कर रहा है गाना। इट्स गॉट अ गुड ट्रैकिंग। और वो जो आयुष्वल, हाँ किसमें, नहीं, हाँ 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 वो। और फिर वो जो गाना था, वो जो रोमांटिक का था, वो हमने एक गाना किया था जो कि सूट नहीं हो रहा था, तो हमने भी टोल रवि बसूर ने वो गाना फिर रिकॉर्ड करके दिया, होने लगा जो गाना है। और जो हमारा बैकग्राउंड स्कोर था पिक्चर का, ना गंदी दुनिया, वहाँ उसका हमने गाना बना दिया। सो इट्स अ नाइस एल्बम पूरा मिला के, अच्छा है। सर आपने कई सारे लोगों को ब्रेक दिया है और कई सारे हमारा